हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज हम लोग करने वाले हैं डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है? और दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर में क्या सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे मेंटल एबिलिटी वाले सेक्शन को, ठीक है? जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 20 क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों इन 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। अब आप लोग कहोगे कि भैया आसान कैसे होता है, हमसे तो इसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं होते हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने की सही अप्रोच पता ही नहीं है। अगर आपको अप्रोच पता भी है तो आप उस अप्रोच को कैसे यूज करते हैं ये बात नहीं पता है। अगर दोस्तों आपको अप्रोच यूज करनी आ जाए तो दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लोगे। जल्दी सॉल्व करने का मतलब है कि कम टाइम में सॉल्व कर लोगे अगर आपको सही अप्रोच पता है। तो सही अप्रोच कैसे जानोगे? तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, जैसी अप्रोच मैं आप लोगों को बताऊं अगर उसी तरीके से आप अप्रोचेस फॉलो करोगे तो 100% दोस्तों 100% दोस्तों आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। यहां तक कि क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं लोगे, आप कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जो अप्रोचेस मैं आप लोगों को बताऊं वो अप्रोचेस आपको फॉलो करनी है। और अगर आप फॉलो करोगे तो 100% दोस्तों आप लोगों को इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, अगर दोस्तों आप लोग मेरी अप्रोचेस को फॉलो करोगे तो, ठीक है? तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? तो ये रहा दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे सके। तो मैं इसको और ऊपर लेके जाता हूं। तो और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन फर्स्ट में, जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीन पे देख रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा है? और जूम कर दूं? ये लो, और जूम कर दिया, अच्छे से दिख रहा होगा। तो ठीक है, तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नीचे लिखा है, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेस फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द सीरीज। तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि आपको क्या करना है, इस सीरीज में से ये जो सीरीज दे रखी है इसमें मिसिंग टर्म बताना है। कहाँ है मिसिंग टर्म? ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है ना, यहाँ पे मिसिंग टर्म। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो दोस्तों जब आप इस सीरीज को पढ़ोगे तो एक चीज नोटिस करोगे कि इसमें जो पहला लेटर है, इनका जो पहला लेटर है वो अंग्रेजी का क्या है? अल्फाबेट है। क्या है? अंग्रेजी का अल्फाबेट है। तो दोस्तों हमारा जो लेटर बनेगा यहाँ पर, उसका जो पहला लेटर होगा वो किसका होगा? अंग्रेजी का अल्फाबेट ही होगा, ठीक है? तो कौन सा अल्फाबेट होगा, कैसे पता करेंगे? तो कुछ मत करो, अगर आपकी स्पीड तेज है तो आप तेजी से कर सकते हो, अगर स्पीड स्लो है तो स्लो से कर सकते हो। लेकिन मैं दोस्तों जो बच्चे ज्यादा कमजोर हैं उनको और जो बच्चे थोड़े लेवल के हैं उन दोनों के लिए करा रहा हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा पेशेंस बनाना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या देखा है? J2M दे रखा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ J2M, ठीक है? फिर क्या है? R5X है, तो मैंने R लिख लिया, 5 लिख लिया और X लिख लिया। ये सबसे कमजोर बच्चों के लिए हो गया, ठीक है? फिर क्या है? फिर है G4L है, तो लिख लूंगा G4L लिख लिया हमने, ठीक है? ये तीनों नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है? तो अब क्या करेंगे? तो अब दोस्तों इनकी वैल्यू लिख देंगे। क्या करेंगे? वैल्यू लिख देंगे। जैसे कि अल्फाबेट में ए किस नंबर पे आता है, जेड किस नंबर पे आता है, पी किस नंबर पे आता है, वो नंबरिंग कर दूंगा। तो मुझे बताओ जे किस नंबर पे आता है? तो जे आता है 10 नंबर पे अंग्रेजी अल्फाबेट में, ठीक है? और 2 है तो 2 का 2 लिख दूंगा। एम किस नंबर पे आता है? दोस्तों एम आता है 13 नंबर पे, ठीक है? अच्छा, ऐसे ही आर किस नंबर पे आता है? 18 पे आता है। 5 का 5, क्लियर है? एक्स किस नंबर पे आता है? तो एक्स आता है 24 नंबर पे, क्लियर है? जी किस नंबर पे आता है? तो जी आता है 7 पे, 4 का 4 लिख देंगे। और एल किस नंबर पे आता है? तो एल आता है 12 नंबर पे, तो मैंने लिख दिया है, ठीक है? सबको नंबरिंग कर दी मैंने, ठीक है? तो अब क्या करेंगे? तो अब दोस्तों इन तीनों सीरीज में क्या करेंगे? लॉजिक ढूंढेंगे। पहली सीरीज ये हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई। इनमें लॉजिक ढूंढो क्या है। तो देखो 10 और 2 को जोड़ दो, कितना बनेगा? 12 बनेगा, क्लियर है? और 12 में अगर एक जोड़ दोगे तो कितना बनेगा? 13, मतलब लास्ट वाला नंबर निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक है? और ऐसे ही लॉजिक इसमें लगाएंगे। 18 और 5 की जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, ठीक है? और लास्ट में +1 करना है, +1 कर दो, कितना हो जाएगा? 24 बन जाएगा हमारा, आगे 24। ऐसे ही यहाँ पे देखो 7 और 4 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और 11 में एक जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। लॉजिक लग रहा है, मतलब स्टार्टिंग के दो नंबर को जोड़ रहे हैं और फिर बाद में +1 करते हैं तो हमारा लास्ट नंबर निकल करके आ जाता है, ठीक है? तो अब हम ऑप्शन पे चलते हैं और देखते हैं किसमें ये लॉजिक लग रहा है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो देखो क्या है फर्स्ट ऑप्शन में?
फर्स्ट ऑप्शन में G5M है, तो मुझे बताओ G की वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। फिर बीच में कितना है 5, तो 5 का 5 लिख लो। और M की वैल्यू कितनी होती है, तो दोस्तों M की वैल्यू होती है 13। कितनी होती है 13। क्लियर है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब लॉजिक लगा दो, 7 और 5 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 12। और फिर क्या था, लास्ट में +1 करना था हमें, +1 कर दो, 12 और 1 कितना हो गया 13 हो गया। तो देखो 13 आ रहा है नहीं आ रहा हमारा, मतलब कि जो लॉजिक हमने सर्च किया था सीरीज के अंदर वो लॉजिक अप्लाई हो रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया हमारा, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि वो लॉजिक लग रहा है यहाँ पे। ऐसे ही लॉजिक हम नीचे वाले में चेक करते हैं, क्या लग रहा है सेकंड ऑप्शन में, एफ वैल्यू कितनी होती है 6, फिर बीच में 6 है ही लिख दो। यू की वैल्यू कितनी होती है 21, स्टार्टिंग में दोनों ऐड करने थे, 6 और 6 कितना हो गया 12, और +1 कर दो तो कितना आ रहा है 13, तो लास्ट में तो 21 आ रहा है, मतलब लॉजिक नहीं लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग बाकी में भी चेक कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आया। तो देख रहे हो क्या अप्रोच लगाई हमने, अप्रोच ये लगाई इसके अंदर, सबसे पहले इनकी हमने वैल्यूज को लिखा, फिर हमने अपना दिमाग लगाया थोड़ा सा और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैं इसको रफ कर देता हूं, 1 मिनट ये रफ हो जाएगा तो हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या लिखा है इसमें, लिखा है फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेस फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द सीरीज। तो दोस्तों इसमें भी क्या निकालना है, मिसिंग टर्म ही निकालनी है। ये देखो क्वेश्चन मार्क लगा नहीं लगा, यहीं पे बताना है आपको क्या आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों इनकी हम वैल्यूज को लिखेंगे। क्या करेंगे, वैल्यूज को लिखेंगे, यही हमारी फर्स्ट अप्रोच होती है। ठीक है, जब भी ऐसे अल्फाबेट वाले आ जाते हैं तो क्या करना होता है, इनकी वैल्यूज को लिखो, फिर हम अपना लॉजिक ढूंढेंगे क्या लॉजिक लगता है। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूँ और लॉजिक ढूंढते हैं। क्या है, डी है, ई है और सी है, इसके बाद है एच आई जी है, इसके बाद है एल एम के, इसके बाद भी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन तीनों से लॉजिक पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, ई की 5 होती है और सी की 3 होती है, एच की 8 होती है, आई की 9 होती है और जी की 7 होती है। ठीक है, एल की 12 और एम की होती है 13 और के की होती है 11। क्लियर है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो दोस्तों अब हम लोग चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या लॉजिक लग रहा है। तो एक चीज नोटिस की मैंने, क्या कि 4 में अगर हम +1 कर दें तो 5 बन जाएगा, बोलो हाँ कि ना। और 5 में से अगर माइनस का 2 कर दूं तो कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। ठीक है, मतलब पहले +1 कर रहे हैं फिर बाद में -2 कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या सेम लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। तो देखो 8 में +1 करूंगा तो 9 बन जाएगा। ठीक है, और 9 में से -2 करूंगा तो 7 बन जाएगा। क्लियर है, मतलब लॉजिक लग रहा है। ऐसे ही यहाँ पे देखते लग रहा है, 12 में +1 करूंगा तो 13 बन जाएगा, और 13 में से -2 करूंगा तो कितना बन जाएगा 11 बन जाएगा। मतलब कि दोस्तों हमारा लॉजिक काम कर रहा है। तो यही लॉजिक कहाँ लगा देंगे, ऑप्शन में लगा देंगे। तो मैं इसको रफ करता हूँ और ऑप्शन पे मूव करता हूँ। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, एक्स है और क्या है वाई जेड है, यही है ना। तो एक्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 24 होती है, वाई की वैल्यू 25 होती है और जेड की वैल्यू 26 होती है। ठीक है, अब लॉजिक क्या था, स्टार्टिंग में +1 हो रहा है, 24 में 1 25 क्लियर है। अब 25 में से -2 करूंगा कितना बनेगा 23 आएगा, लेकिन यहाँ कितना है 26 है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो गया हमारा। ठीक है, अब सेकंड चेक कर लेते हैं, क्या है डब्ल्यू है, एक्स है और वाई है। तो डब्ल्यू वैल्यू कितनी होती है 23, एक्स की वैल्यू 24 कितनी होती है 25 होती है। लास्ट में चेक करो, 24 में से -2 जाएगा तो 22 बचेगा, गलत हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे ऑप्शन थर्ड। क्या ऑप्शन थर्ड लिखा है, एक्स है, वाई है और डब्ल्यू है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू होती है 24, वाई की वैल्यू होती है 25 और डब्ल्यू की वैल्यू होती है 23। क्लियर है। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे ऑप्शन थर्ड। क्या है ऑप्शन थर्ड में, एक्स है, वाई है और डब्ल्यू है। क्लियर है, एक्स की वैल्यू कितनी होती है, एक्स की वैल्यू होती है 24 और वाई की कितनी होती है, वाई की होती है 25 और डब्ल्यू की होती है दोस्तों 23। अब लगाओ लॉजिक, स्टार्टिंग में +1, 24 में एक जोड़ोगे 25 आ जाएगा। ठीक है, और 25 में से -2 करोगे कितना आएगा 23 आएगा, मतलब लॉजिक काम कर गया हमारा। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो गया हमारा, सही आंसर हो गया यहाँ का। समझ में आया। ऐसे ही आप फोर्थ वाला भी चेक कर सकते हो। क्लियर है, क्लियर है। तो दोस्तों एक चीज नोटिस करोगे, ये जो मिसिंग सीरीज है, ये जो मिसिंग सीरीज है किसमें है, अल्फाबेट में। किसमें है, अल्फाबेट में। तो जब कभी भी सीरीज अल्फाबेट में हो तो सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखोगे। क्या लिखोगे, प्लेस वैल्यू लिखोगे। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद आप क्या करोगे,
कोई लॉजिक ढूंढोगे उन सब के बीच में, ठीक है, और लॉजिक समझ में आ जाता है तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। समझ में आया अप्रोच क्या है कि जब भी अल्फाबेट वाली अप्रोच आ जाए, मतलब कि अल्फाबेट वाली सीरीज आ जाए, तो सबसे पहले उनकी प्लेस वैल्यू लिखोगे। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद कोई ना कोई उसके अंदर लॉजिक बन रहा होगा, उस लॉजिक को आपको फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। दोस्तों एक बात समझ में नहीं आती है कि अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे तो क्या आपसे मैं कोई पैसे ले लूंगा या आप मुझे पैसे दे दोगे? कुछ नहीं देना है, कुछ नहीं लेना है। इतना मैं जानता हूं कि अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो दोस्तों आपको बेनिफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। भाई जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना यहाँ से, आपको एग्जाम में बेनिफिट देगा ही देगा, इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूँ। और मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जो भी मटेरियल मैं आप लोगों को दूंगा दोस्तों, वो बेस्ट होगा। वो सारा मटेरियल एग्जाम में आया हुआ ही होगा। मैं हमेशा दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से रीड करता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको कोई मटेरियल या कोई सजेशन प्रोवाइड करता हूँ, अदरवाइज मैं कोई सजेशन प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, अभी दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड? मैं इसको रफ कर देता हूं और मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। और एक चीज, जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं अभी आपको हिंदी में भी क्वेश्चंस को रीड करा दूंगा, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो क्वेश्चन कह रहा है इन चार ऑप्शंस में एक ऑप्शन क्या है, सबसे अलग है, उस अलग को क्या बोलते हैं, ऑड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड बोलते हैं। जो सबसे अलग है दोस्तों वही हमारा क्या है, आंसर है। तो पता करते हैं कौन सबसे अलग है। तो रफ करूं, स्क्वायर, पहला क्या ऑप्शन है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर कैसे बनता है, स्क्वायर बनता है ऐसे, ठीक है। फिर क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कैसे बनता है, ऐसे बनता है। फिर क्या है, सर्कल, और सर्कल कैसे बनता है, ऐसे बनता है। अब लास्ट क्या है, एकड़ है। क्या है, एकड़। तो दोस्तों एक चीज नोटिस करो, ये तीन तो एक जैसे लग रहे हैं, एक जैसे मतलब कि एक ही क्वालिटी के हैं, ठीक है, डायग्राम। लेकिन एकड़ क्या हो गया, सबसे अलग हो गया। तो सबसे अलग हो गया भैया, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो लास्ट वाला क्या हो गया, आंसर हो गया, खत्म कहानी, आसान था ना। और हिंदी में रीड करना है तो भैया हिंदी में करा देते हैं आपको हम। ये रहा हिंदी में, देखो क्या लिखा है, ठीक है। तो ये रहा हिंदी में, क्या लिखा है, दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात करो। विषम मतलब क्या होता है, ऑड होता है। क्या होता है, ऑड होता है, ठीक है। पहला क्या है, वर्ग, आयत, वृत्त, मतलब ये तो होंगे नहीं। ऑप्शन 4 क्या हो गया हमारा, सही हो गया, एकड़, क्योंकि यही सबसे क्या है, अलग है। क्लियर है, समझ आ गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये जो दो वर्ड दे रखे हैं ना, ये आपस में क्या है, रिलेट करते हैं। क्या करते हैं, रिलेटेड है। तो आपको भी बताना है कि यहाँ पे क्या वर्ड आएंगे जो आपस में रिलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। बीज का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी। क्या होता है, मधुमक्खियां होता है, ठीक है। और स्वार्म का मतलब होता है दोस्तों झुंड, मतलब कि मधुमक्खियों का क्या होता है, झुंड होता है। क्या मधुमक्खी अकेली होती है, अकेली कहीं भी नहीं होती मधुमक्खी, उनके साथ क्या मिलता है, झुंड मिलता है उनका, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं कहाँ झुंड वाली बातें हो रही हैं, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, क्या है, टीचर और फैकल्टी। टीचर मतलब अध्यापक, जो बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, काम करते हैं। और जब बहुत सारे टीचर को मिल जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फैकल्टीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैकल्टीज बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया, सही हो गया, क्लियर है। अब सेकंड को चेक कर लेते हैं क्या सही है गलत है। अब है टर्टल, फिर क्या है, वाटर। टर्टल मतलब कछुआ, कछुआ और पानी दोनों अलग अलग चीजें हो गई, मतलब गलत हो गया। लॉयन का, ये भी अलग अलग हो गया। इसका फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे दे रखा होगा, इसको मैं रफ करता हूँ, फिर मिलेगा हमें फोर्थ ऑप्शन। स्लाइड 5 पे होगा हमारा, ठीक है। तो ये देखो, इसको जूम कर देता हूँ मैं, और हिंदी में भी है यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट क्या था, ये रहा फोर्थ ऑप्शन, ये रहा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। क्या है, ट्राइब है और आर्मी है। ट्राइब का मतलब क्या होता है, जनजाति। आर्मी मतलब सेना। ये भी क्या हो गया, अलग हो गया, गलत हो गया, ठीक है। हिंदी में रीड करना है तो हिंदी में रीड कर लो, ठीक है। तो क्या लिखा है हिंदी में, हिंदी में लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, मतलब रिलेटिव्स बताना है। मधुमक्खियां, झुंड, ये आपस में रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और इस ऑप्शन देखो कौन सा रिलेट कर रहा है, ऑप्शन में सिर्फ पहला ही रिलेट कर रहा था, बाकी रिलेट नहीं कर रहे, तो गलत हो गया था, ठीक है, क्लियर है। तो समझ में आ गया फोर्थ। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, इसको मैं रफ करता हूं और मैं चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहीं पे है क्वेश्चन 5, ये लिखा है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5।
ये रहा क्वेश्चन 5, ठीक है। क्या लिखा है? लिखा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर क्लस्टर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो ये कह रहा है कि ये जो वर्ड है ना आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो आपको ही बताना है कि दोनों वर्ड आपस में रिलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था जब भी ऐसी चीजें आ जाती हैं तो इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो हम अभी भी क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो मैं इसको रफ करता हूँ और प्लेस वैल्यू लिखना स्टार्ट करता हूँ। क्या है? ए के डी, यही है। तो ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 1, के की कितनी होती है? 11 और डी की कितनी होती है? 4 होती है। क्लियर है? फिर क्या है? सी आई बी, यही है ना, सी आई बी। सी की वैल्यू 3, इसकी 9 और बी की 2 होती है। क्लियर है? अच्छा, एच सी यू को नीचे और जो निकालना है उसको मैं ऊपर रखूंगा, ठीक है, क्योंकि पहला इसे सिलेक्ट करेगा तो क्वेश्चन मार्क वाला इसे सिलेक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब हम अपना लॉजिक ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? लॉजिक फाइंड आउट करेंगे कि भैया क्या लॉजिक लगेगा इसके अंदर। तो देखो, एक पे जब हम 3 पे गए होंगे तो क्या किया होगा? प्लस का 2 किया होगा। बोलो हाँ कि ना? ठीक है। और 11 से जब 9 पे आए होंगे तो क्या किया होगा? माइनस का 2 किया होगा। बिल्कुल ठीक है। और जब 4 पे 2 पे आए होंगे तो माइनस का 2 किया होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मतलब कि पहले में प्लस 2 कर रहे हैं और लास्ट वाले में क्या कर रहे हैं? माइनस टू कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। अब क्या करेंगे? एच सी यू की प्लेस वैल्यू लिख लूंगा। तो एच की वैल्यू होती है 8। बोलो हाँ कि ना? ठीक है। सी की होती है 3। कितनी होती है? 3 होती है। तो मैं 3 लिख लेता हूँ। लिख लिया। यू की कितनी होती है? 21 होती है। समझ में आया? कितनी होती है? 21 होती है। क्लियर है? अच्छा, अब देखो क्या करेंगे। एक चीज बताओ मुझे, हमने ऊपर से जब नीचे की तरफ आए थे तो हमने क्या किया था? +2 किया था। क्या किया था? +2 किया था। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो मुझे एक ये कैसे प्राप्त होगा? जब मैं इस 3 में से माइनस का 2 करूंगा तभी तो ये आएगा। नहीं समझ में आया? ऐसा समझो भाई, जब ऊपर से हम नीचे की तरफ आए तो +2 किया था, मतलब एक में 2 जोड़ा था तब 3 आया था। अब मैं चाहता हूं ऊपर वाला निकालना, तो 3 में से 2 को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा, तो ऊपर वाला आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे करूंगा, -2 कर दूंगा, तो 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है। अब देखो, 11 पे 9 पे आए थे तो माइनस का 2 किया था। क्या किया था? माइनस का 2 किया था। अब मैं 9 से ऊपर जाऊंगा तो +2 करना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? तो 3 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। +2 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही सेम इसके साथ होगा। 21 में 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23। तो नंबर्स क्या आ रहे हैं हमारे? नंबर्स आ रहे हैं दोस्तों हमारे, पहला नंबर आ रहा है 6 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 23 आ रहा है, मतलब कि 6, 5, 23 आ रहा है। मैं इसको रफ कर देता हूँ। 6, 5 और 23 था। 6, 5, 23। ठीक है। अब मुझे बताओ 6 पे क्या आता है? एफ आता है। और 5 पे क्या आता है? ई आता है। और 23 पे क्या आता है? डब्ल्यू आता है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो क्या करोगे? थोड़ा सा रिवर्स करके देखना, 100% दोस्तों समझ में आ जाएगा। ठीक है। स्लो करके देख लेना। अगर आप लोग तेज में देख रहे हो तो थोड़ा स्पीड स्लो कर लेना, फिर देखना समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और जिसको हिंदी में रीड करना था तो वो हिंदी में भी रीड कर सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर नीचे दे रखा है। सेम कुछ नहीं करना है, यही निकालना है जो हमने इंग्लिश में पढ़ा वही हिंदी में लिखा है। निकालना वैसे ही जैसे हमने इंग्लिश में निकाला वैसे ही हिंदी में निकलेगा। ठीक है। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 6 की तरफ। तो मैं इसको करता हूँ रफ और पहुंच गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है इन सर्टेन कोड लीवर इज कोडेड एज 36902। कह रहा है कि जो लीवर है ना इसका कोड दे दिया इतना, कितना है? 36902। एंड हार्ट इज कोडेड एज 40825। मतलब हार्ट का कोड कितना है? ये है। इन द सेम कोड, कह रहा है इसी कोड पर हाउ विल हेयर बी कोडेड एट। कह रहा है कि हेयर का कोड बताओ। तो कुछ मत करो, सबसे आसान तरीका है। क्या है? लीवर है ना, LIVER, यही है ना। इसका कोड क्या है? इसका कोड है 36902, यही है ना। ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला है हमारे पास हार्ट है, HEART, यही है ना। तो इसका कोड क्या है? इसका कोड है 40825, यही है ना। अब आपको क्या करना है? अब भाई ना इन दोनों में ना कॉमन देखो, कॉमन क्या है, रिलेशन क्या है कोड का। तो पता है, चल गया होगा देख के ही कि क्या क्या रिलेशन है। ई की जगह पे क्या है? 0 है। और यहाँ भी ई की जगह पे क्या है? 0 है। क्लियर है? तो मतलब एक चीज समझ में आ चुकी है कि भैया ई की जगह क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? अच्छा, और कोई कोड मैच कर रहा है इसमें 36902?
अच्छा 2 मैच कर रहा है, 2 कहाँ पे है? आर पे है और 2 यहाँ है आर पे, मतलब कि एक चीज तो क्लियर हो गई, ई का कोड हो गया 0 और आर का कोड कितना हो गया? 2 हो गया। इन दोनों के रिलेशन से हमने पता लगा लिया, ठीक है। अब मैं पता लगा लूंगा हेयर का कोड भी, तो देखो कैसे पता लगाऊंगा। HAIR इसी को पता लगाना ना, HAIR। तो मुझे किसका पता चल गया था? आर का पता चल गया। आर का होगा 2, मतलब लास्ट में 2 होगा, वही क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा। तो देखो 2 कहाँ है ऑप्शन में? तो देखो सेकंड ऑप्शन में 2 दे दिया लास्ट में, है ना? तो हमारा सेकंड आंसर क्या हो गया? सही हो गया। समझ में आया कैसे पता लगाया? हमने बहुत ही आसान ट्रिक लगाई। हमने पहले इन दोनों को कंपेयर कर लिया कि क्या कोई कॉमन चीज आ रही है। जब भी दोस्तों कोडेड वाले क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे? कॉमन चीज को फाइंड आउट करोगे कि क्या कॉमन है, और उसके बाद ही लॉजिक लगाओगे। तो सबसे पहले हमने लॉजिक देखा क्या है, 0 2 यहाँ मिला और 0 2 यहाँ भी मिला। फिर मैंने कंपेयर किया कि किसकी क्या वैल्यू बन रही थी। तो आर की वैल्यू मेरी क्या बन रही थी? आर की वैल्यू बन रही थी 2, और हमारे जो ई है उसकी वैल्यू कितनी बन रही थी? उसकी बन रही थी 0। तो मैं समझ गया था भैया कि हेयर में आर आ रहा है, मतलब लास्ट में कितना आएगा? 2 आएगा। ऑप्शन देखा कहाँ है 2? लास्ट ऑप्शन में ही 2 था हमारे पास, ठीक है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो गया था? सही हो गया था। क्लियर है? ठीक है। और जिसको हिंदी में रीड करना है तो यहाँ से कर सकता है। लीवर का कोड ये है, हार्ट का कोड ये है, हेयर का कोड निकाल दो, ठीक है। क्लियर है? तो ऐसे निकालना जैसे मैंने बताया था अभी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछता है डीएसएसबी, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ लेना है क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें? लिखा है इन अ क्लास ऑफ 35 चिल्ड्रन। कह रहा है कि एक क्लास में कितने बच्चे हैं? 35 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोला? आगे इसने बोला है कि आमिर रैंक्स इज 6 फ्रॉम द टॉप। कह रहा है कि जो आमिर है ना उसकी 6वीं रैंक है टॉप से। तो मैं इसको ना ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे बना लिया मैंने, ठीक है। और मैंने मान लिया कि आमिर कहाँ बैठा दिया? आमिर को बैठा दिया मैंने यहाँ पे, ऊपर से 6ठे नंबर पे है। तो आमिर से ऊपर कितने लोग बैठे होंगे? आमिर से ऊपर टोटल 5 लोग बैठे होंगे। कितने लोग बैठे होंगे? 5 लोग बैठे होंगे। और आमिर का तो 6वां नंबर है, ठीक है। समझ में आ गई कहानी? अच्छा, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि अन्नी इज 7th रैंक बिलो आमिर। कह रहा है जो आमिर है ना उससे 7वें नंबर पे कौन बैठा है? अन्नी बैठी है। अन्नी कहाँ बैठी है? यहाँ बैठी है। अन्नी बैठी है हमारी, यहाँ पे बैठी है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? तो देखो अन्नी के ऊपर कितने लोग बैठे होंगे अब बताओ। तो अन्नी के ऊपर बीच में कितने लोग बैठे होंगे? 6 लोग बैठे होंगे, तभी तो 7वां रैंक बनेगा। अन्नी का 7वां रैंक तभी बनेगा जब बीच में कितने लोग बैठे हों? 6 लोग बैठे हों। क्लियर है? अच्छा, तो अब आपको बताना है, क्वेश्चन कह रहा है, ओहो यहाँ पे तो ना मिट रहा है हमारा क्वेश्चन। कोई बात नहीं, मैं फिर मुझे समझ में आ रहा है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, अभी बाद में रीड कर लेना, ठीक है। कि व्हाट इज द अन्नीज रैंक फ्रॉम द बॉटम। कह रहा है कि नीचे से बताओ कि अन्नी किस नंबर पे बैठी है। तो निकाल लेंगे, बहुत आसान है। क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक कितने लोग बैठे ये पता कर लो, इन सबको जोड़ दूंगा और टोटल में से माइनस कर दूंगा, तो पता चल जाएगा कि नीचे लोग कितने बैठे हैं। मुझे ये नहीं पता ना कि नीचे लोग कितने बैठे हैं। यहाँ तक के तो लोग पता है मेरे को, यहाँ तक कितने लोग बैठ गए, लेकिन नीचे अन्नी के नीचे कितने लोग बैठे हैं ये बात मेरे को पता नहीं है। तो सबसे पहले हम यही पता करेंगे कितने लोग बैठे हैं। कैसे पता करेंगे? टोटल 35 थे और जितने लोग बैठ गए हैं उनको माइनस कर दूंगा। तो उनको जब माइनस कर दूंगा तो बचेंगे वो लोग अभी तक बैठे नहीं है, तो उनको कहाँ बैठा दूंगा? इस अन्नी के नीचे बैठा दूंगा। करते हैं, काउंट कर लेते हैं। तो पहले कितने बैठे हैं? 5 लोग बैठे थे, तो 5 और आमिर का अगला नंबर था, तो 5 और 1 6 लोग यहाँ बैठ गए थे। फिर आमिर के नीचे कितने? 6 लोग बैठे थे, तो कितने हो गए? 5 आमिर के ऊपर आमिर खुद बैठा है 1, फिर आमिर के नीचे 6 लोग थे, ठीक है। और उसके बाद अन्नी बैठी थी तो उसका 1 नंबर हो गया। इन सबको ऐड कर दो, तो 5 और 1 6, 6 6 12 और 1 13, मतलब कि 13 लोग बैठ चुके हैं। तो इसमें से 13 माइनस कर दो। तो मुझे बताओ 35 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 5 में 3 गया 2 और 3 में से गया 2, तो कितने लोग बैठे हैं? 22 लोग दोस्तों नीचे बैठे हैं। कहाँ? तो बताना था कि अन्नी किस रैंक पे बैठी है नीचे से। तो 22 ये और अन्नी खुद बैठी है, तो कितने नंबर पहुंच गई? 23 नंबर पे पहुंच गई अन्नी। किस नंबर पे पहुंच गई? 23 नंबर पे अन्नी बैठी हुई है नीचे से, मतलब कि बॉटम से। क्लियर है? तो ऑप्शन में देखो कहाँ है, ऑप्शन देखते हैं कहाँ है। तो ऑप्शन में है यहाँ पे, पहले ऑप्शन में 22 है, फिर 20 है, तो अगली स्लाइड में मिलेगा ऑप्शन इसका। तो मैं इसको पहुंचाते हैं अगली स्लाइड पे। लास्ट ऑप्शन दे रखा है 23, हमारा ये रहा 4th ऑप्शन, इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? दोबारा समझा रहा, समझ लो। इसको मैं रफ करता हूँ फिर समझा देता हूँ। ये देखो, कुछ नहीं बोला था उसने, बोला था कि भैया कितने बच्चे बोले थे उसने? 35 बच्चे थे। कितने थे? 35 बच्चे टोटल थे।
ऐसे बताया उसने, ऐसे बना लिया हमने, ठीक है। उसने बोला कि जो आमिर है ना, आमिर, जो आमिर भैया हैं वो कहाँ बैठे हैं, टॉप से 6वीं रैंक पे बैठे हैं। तो आमिर के ऊपर कितने लोग बैठ जाएंगे, 5 लोग बैठे होंगे, बिल्कुल ठीक है। और आमिर खुद बैठा होगा, ये भी क्लियर हो गया। फिर उसने बोला कि आमिर के नीचे ना अन्नी बैठी है। कौन बैठा है, अन्नी बैठी है। अन्नी किस रैंक पे बैठी है, 7वीं रैंक पे बैठी है। तो आमिर के नीचे कितने लोग बैठे होंगे, 6 लोग बैठे होंगे, ये समझ में आ गया। और अन्नी 7वां हो गया, 7वां, ठीक है। फिर क्या क्वेश्चन ने बोला, फिर दोस्तों क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि आप बताओ कि नीचे से ना अन्नी किस नंबर पे बैठी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जितने लोग बैठ गए वो हम माइनस कर देंगे टोटल में से। तो 5 और एक 6, 6 12 और एक 13, 13 लोग बैठ चुके थे, 13 माइनस कर दिया। 33 में से 13 गया, कितना बचा, 22। मतलब 22 लोग और बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे, अन्नी के नीचे ही बैठेंगे। तो यहाँ पे 22 लोग बैठ चुके हैं। 22 लोग बैठ गए, ठीक है। आपको क्या बताना था, आपको ये बताना था कि नीचे से ना अन्नी किस नंबर पे बैठी है। तो सिंपल सी बात है, नीचे 22 लोग बैठे हैं, बताना है अन्नी किस नंबर पे है। तो 22 तो ये हो गई, और अन्नी का भी जोड़ लो, तो 22 और एक 23, मतलब किस नंबर बैठी है, 23 नंबर्स पर बैठी है। तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन क्या हो गया था, सही हो गया था हमारा। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया। अगर डाउट बनता है अभी भी तो थोड़ा सा रिवर्स करना, धीरे धीरे देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पेन कॉपी ले लेना, लिख के करना, समझ में आ जाएगा। क्लियर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और जिसको हिंदी में रीड करना था 7वां क्वेश्चन, तो रीड कर लेना यहाँ से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, कह रहा है पी इज रिचर देन क्यू। कह रहा है जो पी है ना वो अमीर है किससे, क्यू से। मतलब पी का साइन अमीर है किससे, क्यू से। ऐसा हो सकता है, क्लियर है। कह रहा है आर रिचर देन पी, जो आर है ना, आर वो अमीर है किससे, पी से। मतलब कि आर यहां बना दूंगा, आर रिचर है किससे, पी से। आर बड़ा हो गया पी से, क्लियर है। अच्छा आगे क्या बोला है, एस इज रिचर देन आर। क्या जो एस है ना वो अमीर है किससे, आर से। मतलब कि एस कहाँ बनेगा, यहाँ बन जाएगा, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है। एस रिचर देन आर हो गया। कह रहा है ई इज रिचेस्ट ऑल। कह रहा है जो ई है ना वो सबसे अमीर है। तो मतलब इन सबसे अमीर कहाँ हो गया, ई यहाँ बैठ जाएगा, बोलो हाँ कि ना, ई सबसे अमीर हो गया। ठीक है। तो अब आगे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है कि इफ दे आर मेड टू सिट इन द अबव डिग्री ऑफ रिचनेस, हु विल बी इन द मिडल पोजीशन। तो कह रहा है कि डिग्री के अकॉर्डिंग बिठा दो और बताओ कि बीच में कौन बैठेगा। तो ये तो बहुत आसान था, कुछ था ही नहीं। बीच में कौन बैठे, दो यहाँ बैठे हैं, दो यहाँ बैठे हैं, तो बीच में कौन हो गया, आरित हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया। ऑप्शन 4 सही आंसर हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आसान था ये वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा है, इसमें लिखा है इन द क्वेश्चन बिलो, कह रहा नीचे क्वेश्चन दे रखा है, देयर आर टू स्टेटमेंट, कह रहा दो स्टेटमेंट है, फॉलोड बाय 4 कंक्लूजन गिवन इन द ऑप्शंस। कह रहा है कि स्टेटमेंट दे दिया है ये, ठीक है, और नीचे 4 क्या दे दिए हैं, ऑप्शन दे दिए हैं। यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू, और आपको मानना है कि जो स्टेटमेंट है वो क्या है, बिल्कुल सही है, 100% क्या है, सही है। ठीक है, इवन इफ दे सीम टू बी at various with commonly known facts and decide which of the conclusion logically follow from the given statement। मतलब कुछ नहीं है, कहानी ये है कि आपको ये स्टेटमेंट दे रखी है और बताना है कि इसमें कंक्लूजन में कौन सा कंक्लूजन सही है। मैं रफ करता हूँ, क्या बोला इसने, ये जो स्टेटमेंट है इसे आप 100% क्या मानोगे, सही मानोगे, और आपको बताना है कि ये जो ऑप्शन है वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, हिंदी वाले भी रीड कर लेना, यहाँ पे है बिल्कुल सेम बातें लिखी होंगी, तो मैं रीड करता हूँ क्या है। क्लियर है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि सम हाउसेस आर नॉट अपार्टमेंट्स। कह रहा है कि कुछ हाउस हैं जो अपार्टमेंट नहीं है। कह रहा है कि कुछ हाउस हैं, तो मैं घर बना लेता हूँ, ये हाउस का घर हो गया, ठीक है, हाउस का। कह रहा है नॉट अपार्टमेंट, और ये अपार्टमेंट बना लिया मैंने, ठीक है, ये हाउस हो गया और ये अपार्टमेंट हो गया। कह रहा है हाउस में ना ये लोग रहते हैं, ये लोग कभी भी अपार्टमेंट में नहीं जाएंगे। कौन से लोग, मैं बना देता हूँ, ये जो लोग है ना, ये वाले, यहाँ बना दिया मैंने, ये जो बनाया ना, ये इधर वाले बंदे कभी भी कहाँ नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे नहीं जाएंगे। मतलब कि इन दोनों में बातचीत, लड़ाई झगड़ा हो गया, प्यार मोहब्बत नहीं है, लड़ाई झगड़ा हो गया। ठीक है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि सम अपार्टमेंट्स आर नॉट होम। कह रहा है कि कुछ अपार्टमेंट है ना वो होम नहीं हो सकते, तो मैंने होम बना लिए, ये होम बन गए हमारे। ठीक है, ये होम आ गया। कह रहा है ये जो अपार्टमेंट है ना, मान लो ये वाले बंदे हैं, ये वाले, ये कभी भी कहाँ नहीं जा सकते, होम के घर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखो स्टेटमेंट ने इन दोनों के बारे में बोला, ठीक है, तो इन दोनों में हाँ और ना बन सकता है। स्टेटमेंट ने इन दोनों के बारे में बोला, तो इन दोनों में भी अच्छी और खराब बातें हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों के बारे में स्टेटमेंट ने कुछ भी नहीं बोला है, तो सारी बातें क्या होंगी, गलत ही होंगी। मतलब इन दोनों के बीच में चाहे कुछ भी बोल रहा हो, वो सारा क्या मान लेंगे, गलत मान लेंगे हम। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ऑप्शंस को रीड करते हैं क्या है ऑप्शन में।
तो पहले ऑप्शन बोल दिया सम हाउस आर नॉट होम, हाउस और होम की बात कर रहा है, हम पहले गलत मान लेंगे, खत्म, पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड कह रहा है सम होम्स आर हाउस, फिर होम और हाउस की बात कर रहा है, इन दोनों की बातें कर रहा है, गलत मान लिया फिर से। फिर ऑल हाउस आर होम, फिर से इन दोनों की बातें कर रहे हैं, भैया हम सारा गलत मान लेंगे, क्यों? क्योंकि हाउस और होम के बारे में कुछ बोला ही नहीं स्टेटमेंट ने, जब कुछ नहीं बोला है तो हम क्या मानेंगे, सारी बातें गलत ही मानेंगे। अब हम देखते हैं लास्ट ऑप्शन, क्या है लास्ट ऑप्शन में, कह रहा है कि सम होम्स आर नॉट अपार्टमेंट, कह रहा है कुछ होम्स ऐसे हैं जो अपार्टमेंट नहीं है। तो देखो इन दोनों में तो लिंक है आपस में, तो बात बनेगी, क्लियर है? क्या बात बनेगी, कह रहा है कुछ होम ऐसे हैं जो अपार्टमेंट नहीं है। तो एक चीज देखो, स्टेटमेंट ने बोला था कि ये जो अपार्टमेंट वाले बंदे हैं ना, ये कभी भी होम के घर पे नहीं जाएंगे। तो भैया ये बंदे यहाँ नहीं जाएंगे, तो यहाँ के बंदे भी तो यहाँ नहीं जा सकते, बोलो हाँ कि ना, बाकी हर जगह जा सकते हैं। मतलब कि लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, सही है, सम होम्स आर नॉट अपार्टमेंट, कुछ होम वाले बंदे हैं जो अपार्टमेंट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही हो गया, क्लियर हो गया। आई होप समझ में आया होगा। अब देखो क्या है, हिंदी वाला रीड कर लो, हिंदी में सेम कहानी लिखी है, मैं दिखा देता हूँ, ये रहा हिंदी में, ठीक है। जो मैंने बताया है वैसे डायग्राम बनेगा, भाई कुछ घर अपार्टमेंट नहीं है, कुछ अपार्टमेंट मकान नहीं है, सेम स्टेटमेंट बनाना, सेम डायग्राम बनाना और सेम आंसर निकालना, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 10 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, तो ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है इन द क्वेश्चन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, कह रहा है कि दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, ये दो स्टेटमेंट है और ये दो कंक्लूजन है, ठीक है। यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू, कह रहा है कि जो स्टेटमेंट है ना वो 100% क्या है, सही है, ठीक है, जो स्टेटमेंट है वो 100% सही है। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है इफ दे सीम टू बी वेरिएंस विथ कॉमनली नॉन फैक्ट्स एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों स्टेटमेंट को रीड करो और बताओ कि ये जो कंक्लूजन है वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को रीड करते हैं और देखते हैं कि कंक्लूजन सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो टोटल रफ कर दिया पहले मैंने, और मैं थोड़ा सा ना और जूम कर लेता ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। तो ये मेरी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, पहली स्टेटमेंट में लिखा है कि सम शर्ट्स आर सॉक्स, कह रहा है कि कुछ शर्ट्स हैं जो क्या है, सॉक्स हैं। तो पहले मैं शर्ट्स का घर बना लेता हूं मैं, ये है शर्ट्स, ठीक है, ये शर्ट्स है हमारी, और ये सॉक्स हैं, सॉक्स का भी घर बना लिया अलग से हमने, ठीक है। तो ये सॉक्स हो गया, क्लियर है। अच्छा अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ शर्ट्स ऐसी हैं जो सॉक्स हैं, मतलब कि कुछ शर्ट्स ऐसी हैं, मान लो ये वाली शर्ट्स ऐसी हैं जो कहाँ जा सकती हैं, सॉक्स के यहाँ पे जा सकती हैं, ठीक है, लेकिन बाकी नहीं जा सकती हैं, क्लियर है। ठीक है, तो अब देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है कि नो सॉक्स इज रेड, कह रहा है कि कोई भी सॉक्स ना रेड के घर पे नहीं जाएगी। तो रेड का घर बना लिया पहले तो मैंने, ये रेड का घर हो गया, ठीक है। तो कोई भी सॉक्स यहाँ पे नहीं जा सकती है, क्लियर यहाँ तक। अच्छा एक चीज नोटिस कर लिया कि इन दोनों का लिंक है पहले, ठीक है, और फिर इन दोनों का लिंक है, लेकिन शर्ट्स और रेड का कोई भी लिंक नहीं है। जब शर्ट्स और रेड का कोई भी लिंक नहीं है तो इन दोनों के बीच में अगर कोई भी बात की जाएगी वो सारी की सारी बातें क्या होंगी, गलत होंगी, ठीक है, क्लियर है। अब हम कंक्लूजन को रीड करते हैं, क्या लिखा है कंक्लूजन में। फर्स्ट कंक्लूजन में लिखा है कि सम सॉक्स आर शर्ट्स, कह रहा है कि कुछ सॉक्स ऐसी हैं जो शर्ट्स हैं। तो कुछ सॉक्स ऐसी हैं जो शर्ट्स हैं, ये कह रहा है। तो देखो पहले स्टेटमेंट ने क्या बोला था, स्टेटमेंट ने बोला था कि कुछ शर्ट्स क्या है, यहाँ पे जा सकती हैं। तो कुछ शर्ट्स अगर यहाँ जा सकती हैं तो कुछ सॉक्स भी दोस्तों यहाँ पे जा सकते हैं, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है। तो मतलब कि पहली स्टेटमेंट क्या हो गई, सही होगी हमारी, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गई अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। सेकंड में क्या लिखा है, कह रहा है नो शर्ट इज रेड, कह रहा है कोई भी शर्ट ना रेड नहीं है। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि स्टेटमेंट ने शर्ट और रेड के बारे में कोई बात नहीं की है। जब कोई बात नहीं की है स्टेटमेंट ने तो जो भी कुछ बोलेगा कंक्लूजन वो क्या होगा, हमेशा गलत होगा, क्लियर है। तो सेकंड क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब है कि हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वही सही है। आप देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट कंक्लूजन, तो मैं इसको रफ करता हूं और देखते हैं ऑप्शंस को हम, ठीक है। तो ऑप्शंस देखो क्या है, पहले ऑप्शन क्या लिखा है, पहले ऑप्शन में लिखा है इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, तो हमारा सिर्फ पहला ही कंक्लूजन फॉलो कर रहा था। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करने से पहले मैं हिंदी में एक बार क्वेश्चन नंबर 10 को दिखा देता हूँ ताकि जो बच्चे हिंदी मीडियम के उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 हिंदी मीडियम में, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग घर बनाओगे, ऐसे ही बनाओगे, शर्ट बनाओगे, सॉक्स बनाओगे और रेड बनाओगे और फिर चेक करोगे, क्लियर है, सेम आंसर निकल के आएगा इसका भी।
ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ है हमारा, इसको मैं रफ करता हूँ और पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा है इसमें, लिखा है इन द क्वेश्चन गिवन रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स आर साउंड इन द स्टेटमेंट। कह रहा है ये स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है, और इनमें क्या है, रिलेशन है आपस में, ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि दीज स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय टू कंक्लूजन। ये जो स्टेटमेंट्स है ये फॉलो की जाती है किसके द्वारा, कंक्लूजन के द्वारा, ठीक है। अच्छा, आगे क्या लिखा, आगे लिखा है फाइंड आउट विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन्स फॉलो। कह रहा है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है, तो क्या लिखा है फर्स्ट कंक्लूजन में, फर्स्ट कंक्लूजन में लिखा है कि P ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, R के। तो आप बताओ कि इस स्टेटमेंट में देख करके कि ये सही है या फिर गलत है। तो स्टेटमेंट में देखो P कहाँ है और R कहाँ पे है, तो P ये रहा, R यहाँ पे है, तो लिख लो इसको P ग्रेटर देन एंड इक्वल टू Q, और Q बराबर है किसके, R के, ठीक है। ये कहाँ है, क्वेश्चन के अंदर था, मतलब स्टेटमेंट के अंदर से हमने इसको उठा के यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ये जो P है वो ग्रेटर देन है और इक्वल टू किसके, R के। तो एक बात बताओ, स्टेटमेंट में लिखा है कि P ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, Q के, ठीक है, और Q बराबर किसके, R के। तो मुझे बताओ कि मैं इस Q की जगह पे R लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि Q और R आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। इसलिए मैं Q की जगह पे R भी लिख सकता हूँ, क्लियर है। तो हो जाएगा P ग्रेटर देन एंड इक्वल टू R, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि Q की जगह क्या लिख दिया मैंने, R लिख दिया। मतलब कि जो फर्स्ट कंक्लूजन है दोस्तों वो मेरा क्या है, सही है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गया हमारा, सही हो गया। अब देखो सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है, सेकंड कंक्लूजन कहता है कि Q लेस देन है और इक्वल टू किसके, U के। मतलब Q और U को चेक करना है। तो स्टेटमेंट देखो Q और U है कहाँ पे, इसको जूम करता हूँ, ये रहा हमारा Q, ये रहा हमारा, ये है हमारा Q और ये है हमारा U, ठीक है। चेक क्या करना है कि Q लेस देन है और इक्वल टू किसके, U के। तो एक बात बताओ, U मेरा ये है, इस साइड से इस डायरेक्शन में चलते देखने के लिए, तो U ग्रेटर देन है किसके, T के, क्लियर है। और T ग्रेटर देन है S के, लेकिन इक्वल टू का साइन क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है। तो इक्वल टू का साइन टूट गया है, इसका मतलब है कि जो U है वो Q तक तो पहुंचेगा ही नहीं। इक्वल का साइन क्या हो गया, टूट गया है। देखो देखो यहाँ पे देखो, इक्वल का साइन लगा नहीं लगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा है, लेकिन एस और टी के बीच में साइन तो लगा है ये वाला, लेकिन इक्वल का साइन नहीं लगा है, इसलिए यू जो है वो क्यू तक पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया हमारा, ठीक है। तो कंक्लूजन कौन सा फॉलो करेगा, फर्स्ट कंक्लूजन ही दोस्तों हमारा फॉलो कर रहा है। तो देखो किस स्टेटमेंट, किस ऑप्शन में दे रखा है, तो पहले ऑप्शन में लिखा है क्या कि इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, कह रहा है कि सिर्फ फर्स्ट फॉलो ही करता है, तो इस ऑप्शन को पिक करो। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्या है क्वेश्चन 12 में, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, क्या लिखा है, लिखा है कि सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। कह रहा है कि जो नंबर्स दे रखे हैं ना, ये नंबर दे रखे हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। जैसे कि 12 और 39, ठीक है, ये आपस में रिलेट करते हैं। 6 और 21 ये आपस में रिलेट करते हैं। ऐसे ही दोस्तों 15 और कोई नंबर होगा आपस में रिलेट करेगा, ठीक है। समझ में आया। तो अब आपको बताना है कि 15 जो रेट करेगा यहाँ पे क्या नंबर आएगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों में लॉजिक ढूंढेंगे, पहले इन दोनों में फिर इन दोनों में, जो लॉजिक इन दोनों में लगेगा वही लॉजिक दोस्तों यहाँ पे लगा करके हम निकालेंगे, ठीक है। तो क्या लॉजिक देखो, अब देखो 12 से सीधा ना जंप कर रहा है नंबर, तो क्या करेंगे 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। 12 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 12 3 कितना होता है, 36 होता है। कितना होता है, 36 होता है। तो 36 लिख लिया मैंने, और 36 में अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा, 39 बन जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही हम इसके साथ करेंगे, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। और 18 में अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा, 21 बन जाएगा हमारा, मतलब फॉलो कर रहा है हमारा, ठीक है। ऐसा ही दोस्तों हम 15 के साथ करेंगे। 15 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 45, मतलब 45 हो जाएगा। और 45 में 3 जोड़ दूंगा तो 45 और 3 और कितना हो गया, 48 हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखो 48 कहाँ है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया 48,
48। तो 48 क्या हो गया हमारा सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। क्लियर है? जिसको हिंदी में रीड करना है क्वेश्चन नंबर 12 तो वो कर सकते हैं, ये लिखा है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हिंदी में। तो कुछ नहीं करना, सेम निकालना था, हमने निकाल दिया अभी। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा है इसमें? लिखा है कि नीचे दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या का मतलब होता है मिसिंग नंबर। क्या निकालना है हमें? मिसिंग नंबर निकालना है। ठीक है, ये हमें सीरीज दे रखी है और हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। कहाँ पे? ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है ना, यहाँ पे बताना है कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं। क्या है? 2 है, 5 है, 8 है, 11 है और 14 है। ठीक है, अब बताएंगे कि यहाँ पे क्या आएगा, 14 के बाद क्या आएगा। तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ और समझाता हूँ। तो लॉजिक ढूंढेंगे। लॉजिक क्या लग रहा है इसमें? जब हम 2 से 5 पे गएंगे तो +3 किया होगा, और 5 से 8 पे जाएंगे तो +3 किया होगा, 8 पे 11 पे जाएंगे तो +3 किया, और 11 से 14 पे गएंगे तब भी +3 किया होगा। तो 14 से जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे? +3। 14 3 कितना हो गया? 17 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो गया इसका। ठीक है, आसान था बहुत ज्यादा ये वाला। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्या लिखा क्वेश्चन 14 में, देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है इफ ईच सर्कल रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स आइडियाज रिटन बिलो, देन फाइंड आउट द आंसर फिगर विच इलस्ट्रेट द बेस्ट रिलेशनशिप अमंग देम। मतलब कि ये कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, फूड, कर्ड और स्पून, है ना, तो आपको बताना है कि कौन सा सर्कल इसको डिनोट कर रहा है, कौन सा रिलेशनशिप अच्छा बता रहा है। पहला क्या है? फूड है। क्या है? फूड है। फिर क्या है? कर्ड है। फिर क्या है? स्पून है। क्लियर है? अच्छा, फूड क्या होता है? जो हम खा रहे होते हैं, जो हम खा रहे होते हैं वो क्या होता है? फूड होता है। कर्ड मतलब दही, इससे भी हम खा रहे होते हैं। अब क्या है? स्पून है। अब आप मुझे बताओ, स्पून को हम खाते हैं या स्पून से हम खाते हैं? स्पून से हम खाते हैं, ना कि स्पून को खाते हैं। ठीक है, तो स्पून क्या हो गया? सबसे अलग हो गया। तो देखो डायग्राम में कहाँ अलग है, मतलब कि फूड और कर्ड एक साथ बन जाएगा, और जो चम्मच है मतलब स्पून है वो क्या होगा? सबसे अलग होगा। तो देखो किस डायग्राम में है। तो यहाँ देखो पहले ऑप्शन में ही आंसर दे रखा है हमें, पहला ऑप्शन ये रहा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो गया। बाकी सेकंड ऑप्शन में देख लेते हैं एक बार हम लोग। ठीक है, कि सेकंड ऑप्शन क्या बना रखा है इन लोगों ने। ये है दोस्तों हमारा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन तीनों मिक्स करके गलत हो गया, ये तीनों साथ में गलत हो गया, चौथा साथ में गलत हो गया। मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या था? सही आंसर था। ठीक है, और जिसको हिंदी में रीड करना है क्वेश्चन नंबर 14 तो वो भी कर सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन 14 हिंदी में रीड करने के लिए। भोजन, दही और चम्मच सेम बनेगा, आप लोग कर लेना इसको। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के हैं। बाकी समझा तो दिया ही मैंने कैसे करेंगे इसको, सिर्फ रीड करना था आपको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 15, जरा देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्या लिखा है? कह रहा इन द फॉलोइंग फिगर, कह रहा कोई फिगर दे रखा होगा नीचे, रोहोम्बस रिप्रेजेंट कोरोना वायरस। जो रोहोम्बस है, क्या है? रोहोम्बस है, वो डिनोट करता है किसको? कोरोना वायरस को। ठीक है, ट्राइंगल रिप्रेजेंट मलेरिया, और जो ट्राइंगल है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? मलेरिया को। ठीक है, सर्कल रिप्रेजेंट ट्यूबरक्लोसिस, जो सर्कल है, जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है ट्यूबरक्लोसिस मतलब कि टीबी को, है ना। ट्यूबरक्लोसिस मतलब क्या होता है? टीबी होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये कह रहा है कि विच सेट्स ऑफ लेटर रिप्रेजेंट कोरोना वायरस दैट द मलेरिया ओनली। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा सेट है जो क्या डिनोट करता है? कोरोना वायरस को और मलेरिया को ही डिनोट करता है। मतलब कि ऐसा कौन सा सेट बनेगा जहां पे सिर्फ कोरोना वायरस आएगा और कौन आएगा? मलेरिया आएगा। मतलब स्टार्टिंग के दो साथ में आएंगे, और ये सर्कल वाला क्या करेगा? ट्यूबरक्लोसिस क्या रहेगा? बाहर रहेगा। क्या रहेगा? बाहर रहेगा। तो इसका आंसर हम ऑप्शन देख करके ही बता सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ठीक है, क्या है? फिगर है इसका। और रोहुम्बस था, ठीक है, वो किसको बता रहा था? वो बता रहा था आपको कोरोना वायरस को। और जो ट्राइंगल था वो बता रहा था मलेरिया को। और जो सर्कल था वो बता रहा था टीबी को। और क्वेश्चन ने दोस्तों ये बोला था कि रोहोम्बस और ट्राइंगल का रिलेशन ही बताना है। तो कुछ मत करो, सिर्फ ट्राइंगल को देख लो। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, सिर्फ ट्राइंगल को देखो। ये जो डी है, ट्राइंगल के अंदर क्या आ रहा है? डी आ रहा है। तो ये जो डी आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है? सर्कल के अंदर भी आ रहा है। मतलब डी खत्म होगा, डी आंसर नहीं होगा हमारा। क्लियर है? अच्छा, और क्या आ रहा है ट्राइंगल के अंदर? ये है ना ट्राइंगल हमारे पास। ट्राइंगल कहाँ है? ये ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है, दिख रहा है? ये ट्राइंगल है। तो डी हमारा होगा नहीं, खत्म कर दिया हमने। अच्छा, और क्या रहा है ट्राइंगल के अंदर? सी आ रहा है। सी तो आ रहा है लेकिन दोस्तों वो क्या है? रोम्बस से बाहर है। ये देखो बाहर है, नहीं बाहर है, सी तो होगा नहीं, खत्म हो गया। और क्या है इसके अंदर? बी है। ये जो बी है दोस्तों वो ट्राइंगल और रोम्बस के बीच में आ रहा है। देखो ये हमारा रोम्बस है, यही है ना रोम्बस। ठीक है,
और ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के बीच में आ रहा है हमारा क्या, सिर्फ बी बच रहा है जो सर्कल से बाहर है और ट्राइंगल और रहोम्बस के बीच में है। तो आंसर कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा। ठीक है, समझ में आई कहानी, कोई दिक्कत? और जिसको हिंदी में रीड करना है तो वो लोग हिंदी में रीड कर सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन हिंदी में, जिसको देखना है देख लो, ये रहा हिंदी में। ठीक है, तो सेम ही आंसर निकालना है आपको, जैसे मैंने बताया वैसे ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्या है क्वेश्चन 16, जरा देखते हैं एक बार। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 16, क्या लिखा है इसमें, लिखा है कि P इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ Q। कह रहा है जो P है वो 40 मीटर साउथ वेस्ट है किससे, Q से। इफ R इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ Q, देन R इन विच डायरेक्शन ऑफ P। तो बताना कि R किस डायरेक्शन में। कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, ऐसा कर लो, ऐसे लाइन मारना आता है, मार लिया। ये साइड कौन सी होती है, ईस्ट होती है, ये कौन सी होती है, वेस्ट होती है, ऊपर वाली नॉर्थ होती है और नीचे वाली साउथ होती है। क्लियर है, सबको पता है। साइड को क्या बोलते हैं, जो यहाँ से कॉर्नर निकल के आती है, इसे नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। और इसे क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट बोलते हैं, पता होना चाहिए डायरेक्शन। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट बोलते हैं। यही बोला क्वेश्चन ने। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दोस्तों जो क्वेश्चन ने बोला है उसको फॉलो करते हैं। उसने क्या बोला, लिखा है कि P इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ Q। साउथ वेस्ट किधर है, साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट यहाँ पे है, ये साउथ वेस्ट, मतलब कि P कहाँ पे है, यहाँ पे है। किसकी दूरी से, Q, मतलब Q कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे है कौन, P है साउथ वेस्ट में। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोला है, इफ R इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ Q। कह रहा है जो R है वो 40 मीटर साउथ ईस्ट है किससे, कैसे, क्यू से। तो क्यू मेरा यहीं पे है, तो साउथ ईस्ट कहाँ है, यहाँ पे है, बोलो हाँ कि ना। तो मेरा आर कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि देन आर इज इन विच डायरेक्शन ऑफ पी। तो कह रहा है कि जो आर है वो किस डायरेक्शन में पी से। तो देखो, ठीक है, तो आर कहाँ है, आर मेरा ये रहा दोस्तों, पी कहाँ है, पी मेरा ये रहा। क्लियर है, अब पी अगर दोस्तों इस डायरेक्शन में देखेगा तो मुझे बताओ पी जो देखेगा आर को, तो आर किस साइड नजर आएगा। तो दोस्तों इस साइड को क्या होता है, ईस्ट होता है। क्या होता है, ईस्ट, मतलब कि आर किस साइड में नजर आ रहा है, ईस्ट में नजर आ रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या किया मैंने, जिसको समझ में नहीं आया है वो बैक करके देखेगा, 100% समझ में आ जाएगा। क्यू को हमने यहाँ पे मान लिया था, फिर हमने देखा जो क्यू से जो पी है वो 40 मीटर है कहाँ पे, साउथ वेस्ट में, तो इधर आ गया था। और क्यू से साउथ ईस्ट में था कौन, आर, तो वो इधर आ गया था। फिर हमने चेक कर लिया। क्लियर है, ट्राइंगल बन गया तरीके से। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। ठीक है, क्योंकि भाई आपकी पॉकेट से ना कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा, अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो। ठीक है, और एक प्यारा सा लाइक भी कर देना। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। और जिसको क्वेश्चन नंबर 16 हिंदी में पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं यहाँ से, ये रहा क्वेश्चन 16 हिंदी में। ठीक है, ये क्वेश्चन 17, इसमें लिखा है चूज द फिगर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कह रहा है कि फिगर दे रखे हैं कुछ और आपको बताना सबसे अलग फिगर कौन सा है। तो देख लेते हैं कहाँ है फिगर, इसके डायग्राम कहाँ है, इसके डायग्राम लेकर के आओ। तो ये है इसके डायग्राम, कहाँ है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 के डायग्राम ये बने हैं। अब हम लोग चेक करेंगे कौन सा डायग्राम सही है और कौन सा गलत है। तो पहले से चेक करते हैं। तो ऐसे एक लाइन है, इसके ऊपर भी दो हैं दोस्तों और इसके नीचे भी क्या है, ऐसे दो हैं, मतलब कि ऊपर दो होने चाहिए, नीचे भी दो होने चाहिए। सेकंड में देखो, ऊपर एक है तो नीचे भी एक है, बिल्कुल ठीक है, मतलब मैच कर रहा है, ये भी सेम लग रहा है और ये भी सेम लग रहा है। थर्ड देखो और फोर्थ देखो। अब देखो फोर्थ में दोस्तों ऊपर से नीचे है और इधर भी ऐसे ही है, मतलब फोर्थ में बिल्कुल सेम लग रहा है। लेकिन थर्ड में देखोगे दोस्तों, थर्ड में देखो, एक बार थोड़ा पढ़ता हूँ। और थर्ड में देखो क्या है, ये जो थर्ड वाला डायग्राम है दोस्तों, इसमें एक लाइन ऊपर है लेकिन दोस्तों नीचे एक लाइन नहीं है। नीचे क्या है, पूरा ऐसे बना रखा है इन लोगों ने। ठीक है, तो अब इसमें जब ऊपर वाली लाइन नहीं है मतलब क्या हो गया, ये सबसे अलग हो गया। पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सेम लग रहे हैं। देखो इसके ऊपर भी ऐसे थे और इसके नीचे भी है ऐसे ही। ठीक है, सेकंड में भी ऊपर एक बॉल से लग रही है, नीचे भी लग रही है। फोर्थ में ऊपर भी ऐसे और नीचे से भी है। इसका मतलब है कि ऑप्शन थर्ड क्या हो गया, सबसे अलग हो गया हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का। क्लियर है, क्लियर हो गया ये। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। क्या लिखा है इसके अंदर, इसमें लिखा है इन द फिगर यू कैन सी द पिक्चर, आप पिक्चर को देख सकते हो, ऑफ अ ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स अरेंज्ड इन पार्टिकुलर वे, कुछ पार्टिकुलर वे में इनको अरेंज किया गया है। ऑल द ब्लॉक आर द सेम साइज, सारे ब्लॉक सेम साइज के हैं।
यू कैन सी ओनली सम ऑफ द ब्लॉक्स इन द ग्रुप, अदर आर हिडन बाय द ब्लॉक्स इन फ्रंट ऑफ देम। कह रहा जो फ्रंट में है ना, इनके द्वारा कुछ ब्लॉक्स को हाइड कर दिया गया है। काउंट द टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द फिगर, कह रहा है इस फिगर के अंदर सारे के सारे काउंट करने हैं, इंक्लूडिंग दोज दैट यू कैन नॉट सी। कह रहा कि उसमें भी कह रहा है कि उन्हें भी आपको काउंट करना है जिन्हें आप देख नहीं सकते। ठीक है, तो बहुत आसान हो गया ये वाला क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे देखो, अब ये देखो फ्रंट मान लो, इसको फ्रंट मान लो, तो इसके बैक में छुपा होगा तो कितने छुपे होंगे, 4 ही छुपे होंगे, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, अगर ये साइड का है तो उसके साइड का भी छुपा होगा सामने वाला, उसमें कितना होगा, 4 ही होगा। तो 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया इसका। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब आप लोग कहोगे इसके बॉटम वाला, नीचे वाला, तो दोस्तों बॉटम वाला तो उसने बताया नहीं ना कि कितना है कितना नहीं है, जो दिखाई दे रहा है हम उसी को कर रहे हैं। क्लियर है, तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्या है क्वेश्चन 19 में, और जिसको ये हिंदी में रीड करना है तो हिंदी में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी में दोस्तों ये रहा, तो आप लोग कर सकते हो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 को भी। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को रीड करते हैं, और क्या लिखा है क्वेश्चन 19 में जरा देखते हैं एक बार। ठीक है दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्या लिखा है इसमें, लिखा है विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। तो दोस्तों ये कह रहा है कि इस फिगर को कौन सा पैटर्न कंप्लीट करेगा, तो इसके ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, तो बिना ऑप्शन देखे काम बनेगा नहीं, तो ऑप्शन देखने के लिए मुझे अगली स्लाइड पे जाना पड़ेगा फिर भी। ठीक है, तो दोस्तों फिगर हम यहाँ से देख लेंगे और इसके जो ऑप्शन है वो हम ऊपर से देख लेंगे। ठीक है, तो देखो जो तीर है दोस्तों वो किस साइड में निकला है, ऐसे निकले हैं। एक नीचे है, ये इधर साइड को है, ये इस साइड को है, और एक इस साइड का चाहिए मेरे को, ये वाला फाइंड आउट करना है। तो देखो किस में डायग्राम में बना है, पहले में बिल्कुल भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में देखो, फोर्थ में बना ना, इस साइड से बना है, मतलब फोर्थ आंसर क्या हो गया इसका, सही हो गया। क्लियर है, समझ में आया, क्योंकि हमें कैसे चाहिए था, इस साइड का चाहिए था, तो वो इस साइड का डायग्राम कहाँ नजर आ रहा है, फोर्थ वाले में ही नजर आ रहा है। तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो आज की क्लास का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। कह रहा है कि इस फिगर में कितने क्वाड्रिलेटरल हैं। क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज, क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। तो आपको बताना है कि इसके अंदर कितने चतुर्भुज बने हुए हैं। तो देखो एक चतुर्भुज तो हमारा ऐसे नजर आ रहा है, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज होता है। ठीक है, और एक इसमें बड़ा वाला नजर आ रहा है, मतलब कितने हो टोटल, 2 चतुर्भुज, 2 चतुर्भुज हो गए, मतलब कि 2 क्वाड्रिलेटरल इसके अंदर बने हैं हमारे। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में सही लिखा है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो ऑप्शन को मैं जूम करता हूं, तो ठीक है, तो कितने चतुर्भुज बने थे, 2 चतुर्भुज बने हुए थे हमारे। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, टाटा बाय बाय।